चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। बिहार के नवादा में मुहर्रम पर चादर पेशी करने जा रहे जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ युवक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। एबीपी न्यूज की खबर का असर। यूपी के अमेठी में मुहर्रम जुलूस के दौरान भड़काऊ नारा लगाने के मामले में पुलिस का एक्शन तेज। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस ने दर्ज किया केस। 6 लोग गिरफ्तार। योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा, कुछ अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने की मंशा से करते हैं ऐसा काम। यूपी की योगी सरकार ऐसे लोगों को छोड़ने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर भिड़े 2 गुट। जमकर हुआ पथराव, आगजनी की भी कोशिश। तनाव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। बिहार में कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। राजधानी पटना में 4ठी और 6ठी क्लास में पढ़ने वाले 2 बच्चों की बेरहमी से हत्या। सड़क किनारे गड्ढे में मिला बच्चों का शव। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। बच्चों का शव मिलने के बाद लोगों में आक्रोश। स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे 30 पर जाम लगाकर अपना विरोध जाहिर किया। जल्द से जल्द गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस के हाथ लेकिन अब तक खाली। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती मरीज पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या। पिछले महीने से अस्पताल में भर्ती था मरीज। मामले की तहकीकात जारी। पुलिस के हाथ खाली। 98 दिन चले सर्वे के बाद आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट में पेश की 2000 पन्नों की रिपोर्ट। अब 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। खुदाई के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई थी। भारी बारिश के बाद कोंकण रेलवे लाइन पर लैंडस्लाइड के बाद मलबा गिरा। कई ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। रेलवे ट्रैक से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम जारी। रत्नागिरी में रेल ट्रैक पर मलबा गिरा। बारिश के बाद पहाड़ी से भूस्खलन। ट्रैक के ऊपर गिरी मिट्टी और पत्थर। एहतियातन कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। कई ट्रेनें कैंसिल होने से लोगों की आवाजाही में दिक्कत। रत्नागिरी रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भारी भीड़। टिकट का पैसा वापस करने के लिए यात्रियों ने किया हंगामा। मुंबई में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज हो सकती है भारी बारिश। बारिश की वजह से पहले से बेहाल मुंबई के लोगों की बढ़ सकती है मुश्किल। मुंबई से सटे रायगढ़ जिले सहित पूरे कोंकण क्षेत्र में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर जलभराव। वाहन चालकों को काफी दिक्कत। रायगढ़ में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित। कई जगह पर तेज हवा के साथ टूटकर गिरे पेड़। बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नाले। मूसलाधार बारिश के बाद पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर जलभराव। हाईवे पर तालाब जैसा नजारा। जलभराव की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। मुंबई से सटे पालघर जिले में जबरदस्त बारिश। रोड से गुजरते वक्त पानी के बीच फंसी एम्बुलेंस। लोगों की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया। बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न। महाराष्ट्र के कई इलाकों में जारी है मूसलाधार बारिश। सिंधुदुर्ग में बारिश की वजह से झरनों में पानी बढ़ा। सिंधुदुर्ग में झरने का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। पहाड़ी से गिर रहे झरने के पास जमा हुई लोगों की भीड़। मनमोहन नजारे का आनंद ले रहे हैं पर्यटक। मुंबई के कुर्ला में जरीमरी इलाके में हुआ हादसा। चौल में बसा एक घर ढह गया। हादसे में बुजुर्ग महिला सहित कुल 3 महिलाएं जख्मी हैं। तीनों की हालत स्थिर। अस्पताल में इलाज जारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में भारी बारिश के चलते नदी में आया उफान। आवासीय इलाकों में पहुंचा नदी का पानी। कई जगहों पर भारी जलभराव। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में भारी बारिश के बाद जलभराव। पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस इलाके में पानी भरा। पानी में तैरती दिखी मछलियां। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बिहार की नदियों में उफान। बूढ़ी गंडक, बागमती और गंडक के जलस्तर में लगातार इजाफा। मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। बिहार के बेतिया में भारी बारिश से उफान पर नदियां। मधुबनी प्रखंड के रवैया गांव में पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। ग्राउंड जीरो पर जाकर लिया हालात का जायजा। लोगों के घर, खेत खलिहान, सड़कें सब कुछ पानी में डूबे। बेतिया में बाढ़ की वजह से लोगों के सामने खाने पीने की चीजों का संकट। ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से मदद की गुहार। फसल चौपट होने से मवेशियों के सामने चारे का संकट।
बिहार के रेवैया गांव में हालात बेहद खराब, लोगों के घर के भीतर पानी, घर में रखा सारा सामान हुआ खराब, घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए लोग। पिछले 10 दिन से हालात ऐसे ही। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफान पर बागमती नदी, फिलहाल खतरे के निशान के करीब पहुंचा जलस्तर। सड़कों पर पानी भरने से बोट के सहारे आवाजाही को मजबूर लोग। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में उफान आने से इलाके में बाढ़ आई, स्कूल के भीतर पानी, चारों तरफ से पानी से घिरा नजर आ रहा है स्कूल, रास्तों पर भी पानी। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी के 22 जिले, प्रदेश के 1476 गांव बाढ़ से प्रभावित। रामगंगा, राप्ती और घाघरा समेत उफान पर बह रही कई नदियां। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान कुदरती आपदा में 5 लोगों की मौत। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी तैनात। अब तक 13,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बाढ़ की मार झेल रहे यूपी में सरकार ने लगाए 1829 राहत शिविर, 1476 बाढ़ चौकियां बनाई गई। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 1145 मेडिकल टीमें तैनात। यूपी के बहराइच में उफान पर बह रही घाघरा नदी, अपने घरों को बचाने के लिए खुद अपने हाथों से तोड़ रहे लोग अपना घर। नदी किनारे तेजी से मिट्टी का धंसाव, 30 परिवारों पर संकट मंडरा है। बहराइच के टिकुरी गांव के पास घाघरा नदी की वजह से दरक रही जमीन, नदी किनारे से लगती ग्रामीणों की खेती की जमीन हुई बर्बाद। लोगों ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। सिद्धार्थनगर में उफान मारकर बह रही राप्ती नदी, नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में कई गांवों में बाढ़, सड़कें, रास्ते फसले, जलमग्न तालाब नजर आ रहे हैं रिहायशी इलाके। बाढ़ के पानी में डूबे ग्रामीण इलाके, स्कूलों के अंदर भरा कई फीट पानी। स्कूल की छुट्टी होने से बाढ़ के पानी में नहाते नजर आ रहे बच्चे, बच्चों की सुरक्षा पर किसी का ध्यान नहीं। पिछले कई दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से सिद्धार्थनगर के कई इलाके जलमग्न, रिहायशी इलाकों में पानी भरा, रास्ते जलमग्न होने से बोट के जरिए आवाजाही करने को मजबूर हैं लोग। बाढ़ की मार झेल रहा यूपी का शाहजहांपुर, लोगों के घरों के अंदर घुसा बाढ़ का पानी, घरों में रखा तमाम सामान खराब हुआ। शाहजहांपुर के कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी, जल भराव के बाद घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर चले गए थे लोग। कई दिन बाद घर लौटे तो तबाही का मंजर मिला। यूपी के शाहजहांपुर में बाढ़ की मार झेल रहे लोगों ने पानी की खाली बोतलों से नाव बनाई। बोतलों से बनी नाव से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। बाढ़ पीड़ितों की नाव बनी चर्चा का विषय। यूपी के बस्ती में मूसलाधार बारिश से पानी में डूबे कई इलाके, स्कूल परिसर में पानी भरा, कई फीट पानी। प्राइमरी स्कूल थरौली के चारों तरफ पानी, एहतियातन स्कूल की छुट्टी की गई। बस्ती में हुई भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न, सड़कों पर पानी बहने से बोट के सहारे आवाजाही को मजबूर लोग। खेत खलिहान भी पानी में डूबे, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद। हरदोई में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, बाढ़ की वजह से हरदोई जिले के 100 से ज्यादा गांव प्रभावित, सड़कों पे पानी, लोगों के सामने आवाजाही की समस्या। यूपी के अंबेडकर नगर में डीएम अविनाश सिंह का दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे जिलाधिकारी। निरीक्षण के बाद प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री, बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। बाढ़ की मार झेल रही यूपी के लखीमखीरी में बाढ़ के पानी में कई गांव डूबे, सड़कें तालाब बनी, रिहायशी इलाके में भी पानी है, लोगों के सामने परेशानी। यूपी के बलरामपुर में राप्ती नदी का कहर, 10 गांव बाढ़ में डूबे, लोगों के सामने रोजमर्रा की चीजों का संकट। बाढ़ के पानी में डूबे घर, मदद न मिलने पर प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। कुशीनगर में सड़क किनारे हुए जलभराव में डूबने से 10 साल और 11 साल के 2 बच्चों की मौत, गोताखोरों की टीम ने दोनों बच्चों के शव को बरामद किया। असम में बाढ़ से बुरे हाल, मोरी गांव में ब्रह्मपुत्र नदी में बढ़ा जलस्तर, सैकड़ों गांव पानी में डूबे, हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित। लगातार बारिश के चलते सड़क पर शिफ्ट हुए लोग। उत्तराखंड के चमोली में 9 जुलाई को हुई लैंडस्लाइड का मलबा हटाने का काम जारी, पिछले 4 दिन से लगातार कोशिश कर रही है बीआरओ की टीम। मलबा पूरी तरीके से साफ होने में अभी 2 दिन का और वक्त लगेगा। बाढ़ की वजह से राजस्थान में बढ़ रहे सब्जियों के दाम, जयपुर में पिछले कुछ रोज के भीतर तेजी से बढ़े सब्जियों के दाम, बारिश की वजह से ट्रांसपोर्ट सेवा पर पड़ रहा असर। नेपाल में लगातार बारिश से नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि, गंडक बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी, बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक, मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद, कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल।
महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक आज। केंद्रीय मंत्री और प्रभारी अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव मीटिंग में होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। हरियाणा सरकार के खिलाफ कांग्रेस आज हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की करेगी शुरुआत। राज्य सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने उजागर करना इस अभियान का मकसद। दिल्ली में बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। सड़क पर उतरेगी पार्टी के कार्यकर्ता। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भोपाल में नीट पेपर लीक और नर्सिंग स्कैम को लेकर आज सीएम हाउस का घेराव करेगा एनएसयूआई। नर्सिंग और नीट अभ्यर्थी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के बाद पत्नी कल्पना के साथ यूपी के मिर्जापुर पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। परिवार के साथ मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन किए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकप्रियता में छुआ एक और मकाम। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर मोदी के फॉलोअर्स की संख्या पहुंची 10 करोड़ के पार। एक्स पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स बढ़ने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का तंज। कहा, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन वोटर्स कम हो रहे हैं। 303 से घटकर 240 पर आ गए। विक्रम मिश्री आज भारत के नए विदेश सचिव का संभालेंगे पदभार। अब तक विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव थे। उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के अदालती फैसले को पलटने के कानूनी तरीके तलाशेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को भी बोर्ड चैलेंज करेगा। मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गरमाया। मनोज जरांगे ने कहा, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और छगन भुजबल के दबाव के चलते सुलझ नहीं पाया था। 20 जुलाई से फिर अनशन पर बैठेंगे जरांगे। 20 जुलाई से एक बार फिर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेंगे मनोज जरांगे। सरकार को अल्टीमेटम दिया, फेल हुआ। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा, हमारी सरकार आते ही मांगे पूरी करेंगे। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी के बाद मुंबई में रिसेप्शन। कल से जारी मंगल उत्सव आज भी जारी रहेगा। राधिका मर्चेंट अनंत अंबानी के रिसेप्शन पार्टी की धमाकेदार शुरुआत। एलिगेंट लुक में नजर आए जोड़ी अनंत राधिका दोनों ने स्टेज पर खड़े होकर गेस्ट को ग्रीट किया। अनंत और राधिका के शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा देश के सभी बड़े दलों के नेता जैसे सीएम ममता, सीएम शिंदे, सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे मौजूद रहे। अनंत राधिका की शादी में विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगा। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन, टोनी ब्लेयर, फीफा प्रेसिडेंट जियानी समेत दुनिया की बड़ी हस्तियां शादी समारोह में शामिल। शाही शादी के जश्न के दौरान AR रहमान का जलवा दिखाई दिया। रहमान के गानों को मंच पर गाकर सिंगर जोनिता गांधी ने समा बांधा। गायक सुखविंदर सिंह के जय हो ने भी जीता मेहमानों का दिल।